दुनिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच भारत लेने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर डिफेंस डिसीजन। 3,25,000 करोड़ की राफेल डील जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत ही नहीं पूरे एशिया का पावर बैलेंस बदल सकती है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। भारत 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट करीब 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर ये डील मंजूर होती है तो ये अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। रिपोर्ट्स और सोर्सेस की माने तो इंडियन एयरफोर्स का कुछ महीने पहले तैयार किया गया स्टेटमेंट ऑफ केस अब रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री में चर्चा के लिए रख दिया गया है। अगले 2-3 दिनों में इस पर हाई लेवल मीटिंग होगी और हरी झंडी मिलने के बाद मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल जेट्स हैं, जबकि इंडियन नेवी ने पिछले साल 26 राफेल मरीन जेट्स का ऑर्डर दिया था। अब इस नए सौदे यानी नई डील के बाद भारत के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट्स होंगे, 176 राफेल फाइटर जेट्स। वैसे राफेल की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ नजर आई थी, जहां इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने चीनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों को बेअसर कर दिया था। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल को अपनी रीढ़ मानती है। ये डील फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर होगी, जिसमें सिर्फ 12 से 18 जेट्स सीधे उड़ान की स्थिति में भारत आएंगे। बाकी करीब 80% यानी 80% लगभग 91 to 96 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत फ्रांस से ज्यादा लोकलाइजेशन की मांग कर रहा है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रांस से भारत शिफ्ट होंगी और कई अहम पार्ट्स और सिस्टम्स देश में तैयार किए जाएंगे। शुरुआत में इंडिजिनस कंटेंट करीब 30% रहेगा, जो मेक इन इंडिया के तय 50-60% से कम है, यानी 50 से 60% से कम रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन के साथ इसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। भारत अपने हथियार, मिसाइल और सिस्टम्स को राफेल में जोड़ना चाहता है, हालांकि सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे। दसॉल्ट एविएशन ने भारत से जेट मेंटेनेंस के लिए कंपनियां बनाई हैं, जिसमें टाटा जैसी भारतीय कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के लिए एक बड़ी MRO फैसिलिटी भी बनेगी और एक और मेंटेनेंस हब की भी योजना है। राफेल की सर्विसेबिलिटी की बात करें तो ये करीब 90% है, 90%, जो दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट्स यहां तक कि अमेरिकी F-35 से भी बेहतर मानी जाती है। भारत को भविष्य में राफेल का रीजनल MRO सेंटर बनाने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। फ्रेंच प्राइस ऑफर में हर साल 4% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट शामिल है और लागत को लेकर बातचीत जारी। अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स के ऑफर होने के बावजूद भारत ने फिलहाल राफेल पर भरोसा जताया, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। देश के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे LCA, तेजस मार्क 1A में इंजन और इंटीग्रेशन से जुड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। 2035 के बाद भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर शामिल करेगा, लेकिन तब तक Su-30 MKI के साथ राफेल का मजबूत बेड़ा बेहद जरूरी माना जा रहा था। अब ये तो साफ है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों पर पूरी तरह खरा उतरता है और इसकी सर्विसेबिलिटी दुनिया में सबसे बेहतर है। ये सौदा, ये डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएगी, बल्कि भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी को भी एक नई ऊंचाई देगी, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल टेंशंस, वैश्विक हालात तेजी से अस्थिर हो रहे हैं और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है। भारत का ये फैसला इंडिया के डिफेंस सेक्टर को जरूर मजबूत करने वाला है और यहाँ तक कि भारतीय सरकार आने वाले बजट 2026 में भी डिफेंस के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल डिफेंस सेक्टर इस समय सरकार की तरफ मजबूती से देख रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।